नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों को दिया सीपीआर प्रशिक्षण। जोधपुर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में छात्र छात्राओं के लिए जीवन रक्षक सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ ने विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों में सीपीआर की उपयोगिता, सही तकनीक और प्राथमिक उपचार के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर तातेड़ ने बताया कि अचानक किसी व्यक्ति को हृदयाघात आने अथवा सांस रुकने जैसी स्थिति में शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे समय में सही तरीके से दिया गया सीपीआर व्यक्ति की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि ऐसी आपात स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत स्थिति को पहचानना, मदद के लिए संपर्क करना और आवश्यक होने पर सीपीआर शुरू करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर तातेड़ ने विद्यार्थियों को सीपीआर की व्यावहारिक प्रक्रिया भी समझाए। उन्होंने छाती पर दबाव देने की सही तकनीक, शरीर की स्थिति, दबाव की गति एवं सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए जीवन रक्षक तकनीक को समझा और आवश्यक सवाल भी पूछे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि दुर्घटना, बेहोशी अथवा अचानक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार मदद की जा सकती है। प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ उन्हें जरूरत के समय किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए सक्षम बनाना रहा। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को ये संदेश मिला कि सीपीआर जैसी जीवन रक्षक तकनीक का ज्ञान केवल चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आम नागरिकों को भी इसकी जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि जैसे अंदर घुसेगा, अंदर डर के मारे अंदर घबरा रहा, ऊपर से मार आया बन रहा है, अंदर घबरा के बाद कहाँ घुस गया, किसमें घुस गया, लंग्स में घुस गया। और लंग्स में घुसने के बाद क्या होगा, दुनिया से मिला। तो दूसरा क्या है मेरा मैसेज, पानी मत पिलाना। तीसरा हार्ट अटैक हो गया, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं, उसको तुरंत नजदीक से नजदीक अस्पताल लेके चले जाओ। वहां डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, एमडी हो, कोई भी डॉक्टर हो, आप उसका हवाला कर दो, लेकिन वो अदरक चुसाने वाला डॉक्टर नहीं होना चाहिए। समझ में आई? आप उसका हवाला कर दो। हार्ट फेल से मौत होती है, नहीं होती। हार्ट फेल इज ए डिजीज, लंबी चलने वाली बीमारी है। 5 साल 10 साल 15 साल जब होगा, मेरा हार्ट कमजोर हो गया, मेरा जो पंप होना चाहिए चिक हो गई, इसकी चिक पर मैंने ऊपर दूंगा, किसकी नस्ल चिक है, किसकी नहीं। हाथ पे क्या मैं हाँपूंगा, क्यों, इसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो इसका कहते हैं ब्लड, हार्ट फेल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है, व्यक्ति हाँप कर चलता है। मेरे लिए 72 कैसे चलना चाहिए, चलने चाहिए। तुम्हारा सबकी चलेगी है, किसी का अपना रहेगा, जब एबनॉर्मल हो जाती है तो क्या करने लगती है, तो क्या हो गया, यहां पर इसका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। हमारा जो यहाँ पर पेस मेकर है, जो हमारा यहाँ पर जो है पावर हाउस है, इस पावर हाउस से हमारा कार्ड टूट गया। क्या कर रहा, खाना खा रहा, तो बैठे अपने मारे हम लोग आराम से नीचे गिरा। अब नीचे गिरते ही आपको यह पता करना है कि व्यक्ति बेहोश है या मर गया, कैसे पता करें, करो। याद रखना एक एक स्टेप का, भैया तुम्हें नहीं देखना, देखो नहीं दिखेगा तुम्हें। अरे आ जाओ रे, यहाँ बैठ जाओ, मेरे पास में आ जाओ रे। तो मैंने तुम्हें कह दिया, मुझे कपड़े तुम्हारे धुलने के पैसे भेज दूंगा, तुम्हें चिंता निकल गया तो गई है। तो याद रहे, जैसे ही व्यक्ति नीचे गिरता है, आपके सामने खाना खा रहा, हंसता खेलता सब कुछ कर रहा है, क्या हार्ट अटैक का हुआ,
क्या उसको हार्ट फेल हुआ? क्या उसको साइलेंट हार्ट अटैक आया? नहीं, सीधा कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको। और कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर देने से पहले हमें पता करना होता है कि व्यक्ति जीवित है या मर गया। तो जो तरीका देखने का आपने क्या किया? एक तरीका कौन सा किया आपने? पल्स। दूसरा क्या किया? करो। तीसरा इसने क्या किया? ये सोनी टीवी बन रही है, सीआईडी बन रही है। जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया, कभी क्या लगाया? ऐसा जिंदा है मर, कभी मत करना। ना पल्स देखना। क्या पल्स तुम तो देख ली, पढ़ी लिखी तेरी दादी कर सकती, मम्मी कर सकती, पापी कर सकती। कितने व्यक्ति जानते हैं पल्स को चेक करना? हमें वो चीज करनी है, तुम्हें नहीं। तुम्हारे जरिए तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं। तुम कुछ एक्शन हुआ, आप यूं करोगे वो करोगे, कुछ नहीं। एक सेकंड में ढूंढना अपने। नहीं नहीं बता दे अब आपको का कारण एक ही था। समझ गया? वीडियो बना रहे हैं, ये आपको भेजेंगे पूरा पूरा डिटेल के अंदर। आप क्या इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना, और मैं चाहूंगा कि आप घर घर के अंदर अपने बच्चा सबको बताओ और ये सच्ची समझाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूं, पूरे इंडिया के अंदर जो मेरा वीडियो देख देख के जिंदा हो रहे हैं, किसी और का नहीं हो रहा। पंद्रह लाख लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुके, तो तुम्हारा बहुत बड़ा ग्रुप। पिछली बार मैंने ग्रुप के बच्चे जमीन सबको बोल में से बिछाते दिया था मैंने, इस बार मजबूरी। 15 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया है, हर व्यक्ति किया। आपने हथेली की ये वाली हड्डी लगाओ, ये वाली हड्डी, इस वाली हड्डी को क्या किया? बोला उसको दिख रहा है? और मैं आंगुलियां फंसा ली क्योंकि हड्डी बहुत मजबूत है। फंसाने के बाद में क्या किया? इसको मैंने इसको यूं रखा, जेब के ऊपर हाथ नहीं जा रहा मेरा, जेब के ऊपर यह हाथ भी मैंने रखा, और कोई ने क्या किया? घुटने के ऊपर ऐसे बैठ, कमर बिल्कुल सीधी, यूं हाथ तुम्हें दब नहीं पाएगा। हमें कितनी दबानी है? इस हड्डी को 2 इंच दबानी है। कितनी? 1 मिनट में कितनी बार? 100 से 120 बार। यदि आपने 100 का आंकड़ा पार कर लिया तो समझ लिए खुशी खुशी है। आपने किया, दबाया, कोई ने बिल्कुल सीधी, देखो कोई ने कैसे सीधी, यूं नहीं, यूं नहीं होती, मेरा मुक्का आता है। आपने किया, करने बाद दबाना चालू किया, दबाता गया, दबाता गया, दबाता गया, दबाता गया। अब मैं थक गया, कौन आएगा मेरे पास में? कौन आएगा? जल्दी लड़का नहीं, तुम नहीं आएगा। अरे जल्दी, अरे आ जा, उठ गया, आया। मैं इधर पोजिशन देके बैठ। अब मैं हट रहा हूँ, सीधा क्या गया, धीरे धीरे कट कर रहा हूँ। ये मैं थक गया हूँ, ये आ गया। एक सेकंड के लिए भी हमें छूटना नहीं है, क्योंकि ये ब्लड यहाँ तक आया हुआ है। यदि आपने क्या था, चिकचक करता रहेगा, और आपने क्या है, होता है क्या, होता है क्या? भगदड़ के अंदर लोग आप मरते हैं, खूब मरते हैं। कैसे बचोगे भगदड़? कैसे बचोगे? कोई आगे किसी भगदड़ में रोजाना होते हैं।
हाथ आगे करिए एक अपना, एक पैर इधर, एक पैर इधर। और कुर्सी पे बैठने के बाद के अंदर आप इसको अपने आगे बढ़ाइए। नहीं, इस साइड देखिए, इसको अंदर डाल दीजिए। इमीडिएटली नॉन स्टॉप, बिना समय गंवाए सीधा मैंने क्या किया, आगे बढ़ा, इस साइड के आगे बढ़ाया, इस घुटने के ऊपर मैंने क्या किया, इसको ऐसे रख दिया। क्या किया, इसको में नहीं है। और मैंने सीपीआर किससे दिया था, किस आईडी से दिया था, निकालो। इसी से मैंने क्या किया, दोनों कंधों के बीच के अंदर मैंने 5 बार इसको थ्रस्ट दिया। यदि वो दे देता थ्रस्ट तो टीचर वही पर ही बच्चा बच जाता। दिया उसको, देने के बाद के अंदर 5 बार दिया, फिर देखा कि नहीं आ रहा तो 5 बार और दिया। कारण क्या है कि जैसे आपने दिया, देते यहां से क्या हुआ, सही है, सही है। अरे बोलो, सही कर रहे हैं क्या? अरे ऐसे नहीं, हाँ। अरे मैंने कहा हुआ क्या, इसकी सांस की नली में फंस गया और 2 सेकंड यदि नहीं देखता तो दुनिया से चला जाता। इसको कैसे निकालोगे? राम नाम सत्य या ऐसे तो फिर क्या करेंगे, नाभि के ऊपर करेंगे और नहीं तो ऊपर। और आपने कहा किया सोलर प्लेक्सस पे, किसके लिए क्या था, स्ट्रेनम के नीचे, मोटे पेट के लिए, मोटे पेट के लिए। फोल्ड में दब जाएगा। क्या करोगे आप, कौन आएगा वापस? बंद है। दबाव दे बेटा। जैसी मैंने देखा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा गया, पकड़ा, पीछे झुको, जो क्या क्या मैंने जोर से झटका दिया और कहां दबाओगे, इस यहाँ पर लगाओ, मुट्ठी बनाओ, दूसरा हाथ में पकड़ो, मुझे झुकाओ, हाँ जो झटको, यहाँ से जोगत क्या होगा, यहाँ से जोगत क्या होगा, फीटस है, बच्चा मर, ठीक है। ये इस प्रकार की बात। एक मिनट है। आ जाइए, कॉलेज की ऑफिशियल। थैंक यू। कोई फीडबैक देना चाहे तो अपना दे सकता। एक मिनट फीडबैक के बाद हम आपको एक आज आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में सीपीआर की जो ट्रेनिंग दी है डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ साहब ने, जो डॉक्टरों को भी पढ़ाते थे, और आज इच्छा से आके यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में सीपीआर की जो ट्रेनिंग दी है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो जब पता चला कि सीपीआर की ट्रेनिंग हो रही है, मैं खुद यहाँ पर आई सर की ट्रेनिंग अटेंड करने, और इतने सारे बच्चों ने ये सीपीआर की ट्रेनिंग यहाँ पे अटेंड की है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे बच्चे जब आगे भी और बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, या किसी एक इंसान की भी अगर वो जान बचाते हैं, तो मुझे लगता है कि सर की जो ट्रेनिंग है वो सफल हो जाएगी। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है जो सर हर बार यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं, करते रहते हैं। बच्चों को, शिक्षकों को, सभी को ये जो ट्रेनिंग देते हैं, बहुत ही पुण्य का काम है और सर हमेशा करते रहते हैं, और हम पूरी यूनिवर्सिटी उनके आभारी रहेंगे इस काम के लिए। आपका परिचय? मेरा नाम अनीता कुरड़िया है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।